प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 के ज्योग्राफी के पहले चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी के मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। अक्सर ही आप सूर्यास्त के बाद अगर आसमान को देखते हैं तो आपको आसमान में बहुत सारी चीजें चमकती हुई नजर आती हैं। लेकिन इसी के साथ ही जब आप दिन में आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको ऐसे टिमटिमाते हुए तारे, चंद्रमा इत्यादि नहीं दिखाई देते। इसका कारण यह है कि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण ये चमकने वाली चीजें जो आसमान में होती तो हैं उस समय पर, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती। इस तरह सूर्य, चंद्रमा तथा वे सारी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं यानी छोड़ते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। सूर्य भी एक तारा है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सूर्य के पास अपनी ऊष्मा है और अपना प्रकाश है, जिसके कारण ही ग्रह उसके चारों तरफ घूमते हैं और वो ग्रहों को ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है। इसलिए ऐसा खगोलीय पिंड जो गर्म होता है, ऊष्मा और प्रकाश देता है, उसे हम तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा ही है और ये हमारे सबसे नजदीक का तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं। वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आप जानते हैं कि जब चीज़ें बहुत ऊंचाई पर होती हैं तो वो हमें बिल्कुल छोटी छोटी दिखती हैं। जैसे इतना बड़ा हवाई जहाज भी जब आसमान में ऊपर उड़ रहा होता है तो बिल्कुल ही छोटा नजर आता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आपको तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां दिखाई दे सकती हैं। ये नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहलाते हैं। एक तारामंडल अगर आप लेफ्ट में देखें तो ये दिखाई दे रहा है जिसमें 7 तारे हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, जो मैंने अभी आपको बताया। सप्तऋषि का अर्थ होता है 7 ऋषियों का समूह। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अर्सा मेजर का अर्थ बिग बियर होता है, यानी इन 7 तारों के अलावा भी बहुत सारे अलग तारे मिलकर एक ऐसी आकृति बनाते हैं जो कि एक बड़े भालू की तरह नजर आती है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है और इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह एक ऐसा तारा है जो आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है और हम इस तारे की स्थिति सप्तऋषि तारामंडल की सहायता से जान सकते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि सप्तऋषि तारामंडल जिसका आकार चम्मच जैसा बना हुआ है, उसके अंतिम 2 तारों के साथ अगर हम एक काल्पनिक रेखा बनाते हैं तो वे ध्रुव तारे की तरफ हमें ले जाती हैं और ध्रुव तारा हमेशा ही नॉर्थ में, उत्तर में पाया जाता है, इसलिए इसे ध्रुव तारा या उत्तरी तारा भी कहा जाता है। अब आगे देखिए, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। पिछली वीडियो में हमने ग्रहों के बारे में जाना था। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेंटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक
यानी चारों ओर घूमने वाले। सभी ग्रह इसीलिए सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। हमने पिछली वीडियो में देखा था, आप किताब खोलकर देख सकते हैं। ये हमारा सूर्यमंडल है, सौर मंडल है, जिसमें सूरज, बुध और सारे जितने भी हमारे 8 ग्रह हैं वो दर्शाए गए हैं। अब सूर्य और ग्रहों के अलावा आसमान में दिखने वाला चंद्रमा भी है, जो कि एक उपग्रह है। उपग्रह जो कि ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद भी ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं और सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और सबसे लास्ट में आता है नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। अब इसे दीर्घवृत्ताकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिल्कुल गोल नहीं है, गोलने से थोड़ा सा अंडे की तरह के आकार में होता है, तो ये थोड़ा लंबा फैला हुआ वृत्त होता है, इसलिए इसे दीर्घवृत्ताकार कहा जाता है। ग्रह जिस पथ पर चक्कर लगाते हैं उसे कक्षा कहते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक बुध है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से केवल 88 दिन लगते हैं। पिछली वीडियो में मैंने गलती से इसे 86 डेज बताया था, आप उसे करेक्ट कर लें। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। इसे जुड़वा ग्रह कह सकते हैं, उसकी बहन कह सकते हैं, तो पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि बहन भी जुड़वा बहन कह सकते हैं, वो भी बहन होती है, जुड़वा एक जैसी दिखने वाली। इस कारण से शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। जब हम लोग पढ़ते थे या आपके पेरेंट्स जब पढ़ते थे, तो ज्यादातर लोग ये प्लूटो को भी एक ग्रह मानते थे। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक, जो कि उन्होंने 2006 में की, उसमें ये निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। क्योंकि इनका आकार बहुत छोटा है, ये ग्रह की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए इन्हें बोने ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। जैसे अगर हम एक ऑरेंज को देखते हैं, तो ऑरेंज ऊपर से थोड़ा सा बैठा हुआ होता है, तो पृथ्वी के जो नॉर्थ और साउथ जो पोल है, जो ध्रुव है, वहां से ये थोड़ी सी चपटी नजर आती है। इसी कारण इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं।
पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए सारी आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इसी कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा, और इसका व्यास यानी इसकी जो चौड़ाई है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, यानी ये इससे पृथ्वी के आकार से 1/4 इसका आकार है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा बहुत नजदीक है, इसलिए ये और दूसरे तारों से बाकी सबसे बड़ा हमें नजर आता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतना ही समय वो अपने अक्ष पर घूमने के लिए भी यूज करता है। इसीलिए पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि ये लगातार उसी डायरेक्शन में घूमता रहता है और पृथ्वी के चारों तरफ भी घूमता रहता है, तो केवल एक ही साइड हमें इसकी दिखाई देती है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, गड्ढे, मैदान है जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। कई लोग ये उस छाया को देखकर ये कहते हैं कि बूढ़ी अम्मा चरखा चला रही है, लेकिन वो ऐसी आकृति बनती है जो कि किसी एक जगह पर प्रकाश और दूसरी जगह पर जो गड्ढे हैं उनमें वो छाया बनती है, तो वो छाया हमें पूर्णिमा के दिन ज्यादा अच्छे से दिखाई देती है। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। पिछली वीडियो पे में हमने इस पे बात की थी। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। उल्का पिंड, अब ये क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन ये कई बार आपस में टकरा भी जाते हैं। तो जब ये टकरा जाते हैं तो इनकी प्रवृत्ति होती है कि ये किसी दूसरे ग्रह की तरफ जाते हैं, तो जो और उस ग्रह की तरफ अगर वो जाएंगे तो उस ग्रह की तरफ, क्योंकि वो ग्रह अपने गुरुत्वाकर्षण से उनको अपनी तरफ खींचता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं, और ये उल्का पिंड कई बार पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि ये पृथ्वी इनको अपनी तरफ खींचती है और इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। और जब ये पृथ्वी पर आ रहे होते हैं तो वायुमंडल में घर्षण होता है, जिसके कारण ये गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। तो कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हमने टूटता हुआ तारा देखा। वो टूटता हुआ तारा नहीं होता है, बल्कि वो उल्का पिंड होते हैं जो कि पृथ्वी की तरफ आ रहे होते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर वो गर्म होके जल जाते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड बिना जले पृथ्वी पर गिरते हैं, तो जहां पर वो गिरते हैं वहां पर वो गड्ढे बना देते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? हालांकि प्रदूषण के कारण हमारा जो आसमान है, उस आसमान में हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तारे दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर ऐसी जगह जहाँ बहुत कम पोल्यूशन हो तो ऐसी जगह से खुले आसमान में देखा जा सकता है कि बहुत सारे तारों की इकट्ठी एक सफेद पट्टी की तरह हमें चमकदार रास्ता दिखाई देता है। ये लाखों तारों का समूह होता है। यह पट्टी आकाशगंगा यानी मिल्की वे कहलाती है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की गई थी। क्योंकि ये लाइट दिखाई देती है, तो वो लाइट और वो दिखती ऐसे है जैसे नदी जा रही है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत ही
कठिन है। अभी भी बहुत सारे वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं और हमें पूरे ब्रह्मांड के बारे में कोई जानकारी, पूरी जानकारी अभी नहीं है। आप इस चित्र को देख सकते हैं जिसमें आपके और ब्रह्मांड के संबंध को दिखाया गया कि कैसे आप पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी सौरमंडल का हिस्सा है, सौरमंडल आकाशगंगा का हिस्सा है और बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलके ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। थैंक यू।